नमस्कार फ्रेंड्स, सारस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यहाँ पर एनडीए द्वितीय का फॉर्म स्टार्ट हुआ है। और एज की बात करें तो यहाँ 2/1/6 से लेकर 1/1/2009 तक की एज मांगी गई है। 10+2 पास हैं या फिर आप पास कर रहे हैं, दोनों लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वन टाइम ओटीआर रजिस्ट्रेशन की। यदि आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आरएस ज्ञान यूट्यूब चैनल है, चैनल पर जाकर आप ओटीआर रजिस्ट्रेशन का फुल प्रोसेस देख सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिंपली इस पोर्टल पर आना है, मोबाइल नंबर डालना है, गेट ओटीपी पर क्लिक करना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी को डालना है, कैप्चा फिल करना है, लॉगिन कर लेना होगा आपको। इस प्रकार से डैशबोर्ड जो है आपके सामने ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको जाना होगा लेटेस्ट नोटिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। जो भी वैकेंसियाँ यूपीएससी में चल रही हैं वो यहाँ पर शो हो जाएंगी। और यहाँ सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा एक आवेदन यहाँ चल रहा है, जिसकी जो लास्ट डेट है वो 4/6/24 है। और उससे पहले की हम बात करें तो यहाँ पर जो है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी तथा नौसेना अकादमी परीक्षा एनडीए एंड नवल अकेडमी एग्जामिनेशन 15 मई 2024 से स्टार्ट है। और यहाँ जो क्लोजिंग डेट है 4/6/24 है। अपडेट कर सकते हैं ओटीआर को, और ओटीआर कंप्लीट हो चुका है तो भाग फर्स्ट के लिए यहाँ क्लिक करें आप और स्टेप फर्स्ट को स्टार्ट करिएगा। उसके बाद यस बटन पर क्लिक करना होगा। पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन भाग 1 पंजीकरण आपके सामने उपस्थित है। और यहाँ पर डिटेल्स ओटीआर की पहले से मौजूद है और यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो चुकी है। डिटेल्स को चेक करें, कुछ समस्या लग रही है तो यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ ओटीआर अपडेट करने के लिए आपको बटन देखने को मिल जाता है, या फिर डैशबोर्ड पर जाके ओटीआर को अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद नेशनलिटी और मैरिटल स्टेटस को सिलेक्ट करना होगा। कैटेगरी की बात करें तो यहाँ जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी जो भी हैं इसे सिलेक्ट करेंगे। यदि आप ओबीसी सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र आपको सिलेक्ट करना होगा। नॉन क्रीमी के लिए एससी सिलेक्ट कर रहे हैं तब भी यहाँ जाति प्रमाण पत्र, एसटी के लिए भी जाति प्रमाण पत्र आपको यहाँ फिल करना अनिवार्य होगा। इस प्रकार के ऑप्शंस जैसे कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे वैसे यहाँ ओपन होता चला जाएगा ओबीसी, एससी, एसटी के लिए। और जो डिटेल यहाँ मांगी जाती है जाति प्रमाण पत्र की वो आपको यहाँ देनी रहती है। यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने यदि पास कर लिया है तो पास पर सिलेक्ट करेंगे, अपीयरिंग है तो अपीयरिंग पर सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ देखिए यदि आपने पास किया है फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ के साथ तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ अमंग सब्जेक्ट के साथ किया है तो ये वाला करेंगे। यदि आप अपीयरिंग हैं और आपके पास ये सब्जेक्ट हैं, उसके बाद फिर से अपीयर दिया है और आपके पास ये सब्जेक्ट हैं तो उसके हिसाब से आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद जो है स्थायी पता, आवासीय पता यहाँ फिल करना होगा और स्टेट को सिलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट फिल करना होगा, पिन कोड डालना होगा। उसके बाद सब कुछ आप सही से फिल कर लेते हैं। कंटिन्यू बटन पर आपको क्लिक करना होता है। तो यहाँ पर अपना आइडेंटिटी सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आधार कार्ड के लिए यस करना होगा, संख्या डालनी होगी और फिर से संख्या कंफर्म करना होगा। यहाँ पर जो है पीडीएफ में जो है अपना आधार कार्ड यहाँ अपलोड करना होता है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं वरीयता एनडीए और एनए परीक्षा के लिए जो भी आपने एज फिल की है उसके हिसाब से यहाँ ऑटोमेटिकली वो लेगा। भले ही आप सभी ऑप्शन फिल कर लें बट वो यहाँ एक्सेप्ट नहीं करेगा। यदि आप एज एलिजिबल हैं फिर आप ऑप्शन भर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वो एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल के लिए हम आपको बता दें तो यहाँ जब हमने प्रेफरेंस को फिल किया तो उसने यहाँ एक्सेप्ट कर लिया। यदि कोई समस्या होती तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक पॉपअप ओपन होता है और यहाँ बता दिया जाता है कि आप इस प्रेफरेंस को नहीं भर सकते हैं। तो मैंने यहाँ सभी प्रेफरेंस फिल कर दिए, एज के हिसाब से यहाँ इसने एक्सेप्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पर क्या आप कभी वायुसेना की परीक्षा में सीपीएस, कंप्यूटर पायलट चलन प्रणाली, पायलट एप्टीट्यूड बैटरी टेस्ट में असफल रहे हैं तो यहाँ नो कर दीजिएगा। वायु ग्राउंड ड्यूटी ऑफिसर के लिए आप यहाँ यस कर सकते हैं। और मिलिट्री स्कूल में आपने विद्यार्थी हैं या फिर आप सैनिक मिलिट्री स्कूल के विद्यार्थी हैं तो यस और नो का जवाब आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और उसके बाद आपको कंटिन्यू बटन पर क्लिक करना होगा। फॉर्म को फिल कर गया है, सावधानी से चेक कर लेंगे। अगला स्टेप आपके सामने, यहाँ से आपने जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड किया व्यू करके चेक कर सकते हैं। प्रेफरेंस यहाँ आ चुका है, चूंकि एज इसमें 2007 थी तो उसने ऑटोमेटिकली सारी जो भी डिटेल्स हम अपने अकॉर्डिंग प्रेफरेंस को फिल किया तो वो प्रेफरेंस एक्सेप्ट कर ली हैं। यदि एज गड़बड़ होती है और आप अपनी प्रेफरेंस को अपनी इच्छा के अनुसार भर रहे हैं और तो कंप्यूटर तुरंत बता देगा, आपको पॉपअप शो हो जाएगा कि आप इस पोस्ट को नहीं फिल कर सकते हैं, इस प्रेफरेंस को आप फिल कर सकते हैं। इसमें 0 लिखना है आपको, इसमें 1 करना है। ठीक है, तो यहाँ एज सही थी इसलिए उसने सभी प्रेफरेंस को एक्सेप्ट कर लिया है।
बाद में आके आप कंप्यूटर स्क्रीन के माध्यम से देख सकते हैं। कोई समस्या लग रही तो कमेंट लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ कैप्चा फिल करेंगे और आई एग्री पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट सक्सेसफुली बना लेते हैं। सबसे पहले सावधानी से चेक करेंगे, उसी के बाद सबमिट करेंगे। अब आई एग्री में सहमत हूँ, ओके, तो मैं आई एग्री में सहमत हूँ पर क्लिक करके पूर्णतः संतुष्ट होकर रजिस्ट्रेशन को कंप्लीट कर लेता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ रजिस्ट्रेशन जो है सक्सेसफुल हो चुका है और यू हैव कंप्लीट द पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसीजर। अब हमें पहुँचना होगा द्वितीय पार्ट पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर यदि आप SC/ST फीमेल कैंडिडेट होते तो अगला स्टेप आपको फ़ोटो सिग्नेचर के लिए मिल जाता, बट यहाँ जनरल OBC कैटेगरी से हैं तो आपको पेमेंट करना होगा। उसके बाद ही फ़ोटो सिग्नेचर और एग्ज़ाम सेंटर का आपका ऑप्शन आएगा। उसके बाद ही आपका फॉर्म जो है सक्सेसफुल सबमिट माना जाएगा। फाइनल प्रिंट आउट लेना अनिवार्य है, तभी आपका फॉर्म सबमिट माना जाता है। तो यहाँ पर आप थ्रू स्टेट बैंक शाखा के माध्यम से करना चाहते हैं या फिर डेबिट कार्ड UPI के माध्यम से करना चाहते हैं। पेमेंट यदि फेल्ड हो गया है, किसी कारणवश आपका फॉर्म अपडेट नहीं हो रहा, फीस कट गई है, तो दोबारा से जब आप पोर्टल लॉगिन करते हैं 24 से 48 घंटे के बीच में और फिर से आप पे बटन पर क्लिक करके यहाँ तक पहुँचते हैं, तो यहाँ तक पहुँचने के बाद यदि आपने पहले से ही ऑनलाइन के माध्यम से शुल्क का भुगतान किया है विफलता के मामले में, तो आप यहाँ पर क्लिक करके स्टेटस को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि अपनी पेमेंट को वेरीफाई कर सकते हैं। कितना अच्छा ऑप्शन दिया गया है। तो यदि आप ऐसे कैंडिडेट हैं कि फील्ड हो गया है, कट गया है और आप परेशान हैं, तो आप बस पेमेंट का स्टेप करिए और यहाँ तक पहुँचिए। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके डिटेल को फिल करके अपनी पेमेंट को अपडेट कर लीजिए। यदि अपडेट नहीं हो रहा फिर भी फील्ड आ रहा है, 24 से 48 घंटे का वेट कर लीजिए। यदि लास्ट डेट में टाइम है तो और हेल्पलाइन नंबर का यूज़ कर लीजिए और यहाँ पर चेक कर लीजिए, अकाउंट भी चेक कर लीजिए, फिर भी नहीं हो रहा है और लास्ट टाइम नज़दीक आ चुका है तो आप दोबारा भी पेमेंट कर सकते हैं फॉर्म एक्सेप्ट करने के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ऑल बैंक्स ऑफ इंटरनेट बैंकिंग और कंटिन्यू बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। आप डेबिट कार्ड से है, अदर बैंक डेबिट कार्ड है, UPI है। देखिए आपके फ़ोन में कोई भी UPI चालू है तो आप यहाँ से पेमेंट कर सकती हैं। यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर QR कोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके अपने फ़ोन में चालू करेंगे। तुरंत स्कैनर कोई भी UPI चालू करिए, फटाक से स्कैन करके झट से पेमेंट कर दीजिए तुरंत। उसके बाद फ़ोटो सिग्नेचर का ऑप्शन, आधार कार्ड अपलोड हो चुका है, फ़ोटो सिग्नेचर को अपलोड कर लेंगे। जो भी डायमेंशन वहाँ दिया गया है, यदि 550 गुणा 550 दिया गया है तो आप उसमें फ़ोटो को बना लीजिए। 350 गुणा 350 दिया गया है तो आप उसमें बना लीजिए। यदि 250 गुणा 250 सिग्नेचर साइज दिएगा तो सिग्नेचर बना लीजिए। चलिए हम आपको छोटा सा हिंट दे देते हैं, उसके माध्यम से बना लीजिए, कोई समस्या नहीं इसमें आएगी आपको। अच्छा, और जैसे ही आप फोटो सिग्नेचर कंप्लीट करेंगे आपका एग्जाम सेंटर फिल होगा, उसके बाद आपका फॉर्म जो है फाइनल सबमिट सक्सेसफुली हो जाता है। जब भी आप स्टेटस चेक करेंगे तो सारे स्टेप आपको कंप्लीटेड दिखेंगे। एप्लीकेशन हिस्ट्री चेक करेंगे डैशबोर्ड पर जाकर OTR को लॉगिन करने के बाद, तो वहाँ पर भी आपको हिस्ट्री कंप्लीटेड ही दिखनी चाहिए और फाइनल प्रिंट आउट आपके हाथ में भी होना चाहिए, तभी आपका फॉर्म फाइनल सबमिट माना जाएगा। फोटो की बात करें तो यहाँ देखिए 10 दिन से अधिक पुरानी नहीं होनी, जिस दिन आवेदन कर रहे हैं उस दिन से 10 दिन अधिक से पुरानी नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर जिस तारीख को फ़ोटो खींची गई थी उसका स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए, यानी कैपिटल लेटर में नाम और डेट ऑफ फोटो भी होना चाहिए। यहाँ पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। तो ये आ चुके हैं हम फोटोशॉप में, कंट्रोल एन करेंगे, इस प्रकार का एक विंडो ओपन होगा आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है। यहाँ 350, 300 इतना फिल करना है। कंप्यूटर को मतलब वीडियो को पॉज करके यहाँ लिख लीजिए और RGB कलर को सिलेक्ट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। और सिलेक्ट करने के बाद जो है पिक्सल 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 इस तरीके से सेट कर लीजिए यहाँ से, ठीक है। पहले पिक्सल ले लीजिए, फिर पिक्सल ले लीजिए, पिक्सल सेंटीमीटर ले लीजिए, इस प्रकार से फिल करिए, ओके कर दीजिए। तो यहाँ एक विंडो बन जाएगी आपकी सिग्नेचर की। तो जो भी सिग्नेचर आप स्कैन करेंगे थोड़ा 300 dpi में स्कैन करिएगा। अपने प्रिंटर से स्कैन कर रहे हैं या फिर फोटो खींच के कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं तो बड़े साइज में क्रॉप करिएगा। क्रॉप करने का उसको सीधा यहाँ रखिएगा, बीच बीच में रख दीजिएगा जिससे कि ये पूरा ढक जाए और बीच बीच में आपके साइन आ जाएँ, ठीक है। अब यहाँ हमने कंट्रोल एन किया। अब फोटो का जो साइज इसमें रखा गया UPSC में, अभी मैंने कैफ का फॉर्म डाला था, कमांडेंट असिस्टेंट पुलिस फोर्स का फॉर्म अप्लाई किया था किसी कैंडिडेट का, तो उसमें जो है फोटो 550 UPSC में जो है 550 का साइज रखा गया था। और इस प्रकार से आप सेट कर लेंगे, ओके कर देंगे। ये देखिए इतनी बड़ी फ़ोटो यहाँ पर आपको स्कैन करके फोटोशॉप में लानी होगी और यहाँ पर जो है ड्रैग करके रखना होगा, जिससे कि फ़ोटो आपकी सही स्थिति में जो है बढ़िया क्वालिटी में सेट हो जाए। और इसको सेव कर लेना होगा फ़ोटो को और सिग्नेचर को अलग सेव कर लेना होगा। और जैसे ही अपलोड करेंगे तुरंत आपका फ़ोटो सिग्नेचर जो है अपलोड झट से हो जाता है। बस फ़ोटो जो है बेहतरीन क्वालिटी में आपका नहीं है, आप स्कैन नहीं कर पाए हैं, तो आप खड़े होकर किसी के माध्यम से अपने मोबाइल से अच्छे से फ़ोटो खिंचवाइए और कंप्यूटर में फ़ोटोशॉप के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से अपने सिस्टम में पहुंचाइए और उसको अच्छे से क्रॉप करिए और बड़े साइज में उसको जो है
सीधा यहाँ पर रख लीजिए और उसको ड्रैग करके कोनों से पकड़ के और उसके बॉक्स के अंदर सेट कर दीजिए और एक नेम प्लेट लगा दीजिए DOP, मतलब कैपिटल लेटर में अपना नाम और DOP बढ़िया से लिख के यहाँ पर सेट कर दीजिएगा और यहाँ पर अपने सिग्नेचर को ड्रैग कर लीजिएगा, बना के अपलोड कर दीजिएगा। कोई समस्या नहीं होगी, आराम से फॉर्म आपका सबमिट हो जाएगा। डेमो के तौर पर थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ये पिक्चर्स हो गया और ये नीचे जो लाइन देख रहे हैं मोटी पट्टी सी, ये यहाँ पर अपना आप नाम कैपिटल लेटर में और DOP को आराम से लिख सकते हैं। तो डेमो के तौर पर आप समझ सकते हैं, इस प्रकार से आप सेट कर लीजिएगा। यदि इस प्रकार का स्टेटस आपके सामने आ रहा तो फॉर्म आपका इनकम्प्लीट है, रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। देखिए पार्ट 1 कम्प्लीटेड है, तो जो पार्ट 2 है वो भी कंप्लीटेड ही होना चाहिए और एप्लीकेशन स्टेटस भी कंप्लीटेड ही होना चाहिए। जब भी आप प्रिंट करेंगे तो पार्ट 1 पार्ट 2 में पेमेंट डिटेल्स और फोटो सिग्नेचर ज़रूर आने चाहिए। यदि SC ST महिला है तो पेमेंट डिटेल नहीं आएगा, लेकिन फोटो सिग्नेचर यहाँ पर क्लिक करने पर आपके प्रिंट आउट में पार्ट 1 और पार्ट 2 ज़रूर आएगा। तो एक बार फिर से रिपीट करना चाहूँगा, पेमेंट स्टेटस पार्ट 1 कंप्लीटेड, पेमेंट पार्ट 2 स्टेटस ये भी कंप्लीटेड, एप्लीकेशन स्टेटस ये भी कंप्लीटेड और यहाँ से जब प्रिंट करेंगे तो आपका पार्ट 1 के साथ साथ पेमेंट डिटेल्स और फोटो सिग्नेचर अवश्य आने चाहिए। यदि SC ST फीमेल कैंडिडेट हैं तो पेमेंट डिटेल्स नहीं आएगा